morning. I welcome you all on my YouTube channel. This session is for class 10th, and in class 10th we are studying the sexual reproduction, and now we are going to start the sexual reproduction in human. In the previous session we have completed the sexual reproduction in flower में complete कर चुके हैं. Now we are going to complete the sexual reproduction in human में complete करने जा रहे हैं. ठीक है, अब देखो human being, आपको पता है human being is a ऑर्गेनिज्म ही है, हम लोग भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल हैं. अगर हम देखे जाए तो एनिमल किंगडम को ही बिलोंग करते हैं. वी आर यूनिसेक्सुअल. ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल. मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी मीनिंग बता दी थी कि यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल मतलब इफ़ द ऑर्गेनिज्म हैज़ वन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूनिसेक्सुअल. तो ह्यूमन बींग्स क्या हैं? यूनिसेक्सुअल हैं. एंड वी कैन ईजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल एंड फीमेल. हम मेल और फीमेल को ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. जैसे इफ़ यू ऑब्जर्व अ मेल यू विल ऑब्जर्व द बियर्ड, मुस्टैक, their shoulders, their body structure, their voice. So with the help of these characteristics we can recognize that a particular person, a particular organism is male, particular human क्या है? मेल है. वहीं पे अगर हम फीमेल को देखें तो फीमेल में भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिनके हेल्प से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्लियर है? लेकिन ये फीचर अगर आप बहुत स्मॉल बेबीज़ को देखो जिनकी बर्थ हुई है, अगर जो भी बेबीज़ की बर्थ हुई है, अगर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हाइड कर दिया जाए और अगर किसी से पूछा जाए कि बताओ ये मेल है कि फीमेल है, देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज, टू टेल दैट वेदर द चाइल्ड इज़ मेल और फीमेल. ठीक है, आप सब लोग ने ये ऑब्जर्व किया होगा. अगर कोई भी स्मॉल बेबीज़ हैं, ठीक है, यहाँ तक कि कभी कभी कुछ ऐसे बेबीज़ होते हैं जिनको अगर हम 8 ईयर एज में या 7 ईयर या 6 ईयर एज में भी देखें तो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश. हम उनके अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे फोकस ना करें तो वी कैन नॉट टेल दैट द चाइल्ड इज़ मेल और फीमेल. हम उसको बता नहीं सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी ना फिजिकल चेंजेस नहीं आए हैं. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो प्यूबरिटी, जैसे जैसे बेबीज़ बड़े होते हैं, एडल्टहुड की तरफ चलते हैं, एडोलेसेंस स्टेज की तरफ आते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, वो एक मार्केबल चेंजेस होता है, उसके हेल्प से हमें पता लगने लगता है कि अ पर्टिकुलर चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी मेल एंड अ पर्टिकुलर चाइल्ड गोइंग टू बी अ फीमेल. वाई? बिकॉज सो मेनी चेंजेस वी कैन ऑब्जर्व इन द चेंजेस इन द मेल एंड इन द फीमेल डिफरेंटली. हमें मेल के अंदर और फीमेल के अंदर जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो डिफरेंटली मिलते हैं, डिफरेंट चेंजेस होते हैं. समझ में आया? ये चेंजेस क्यों होते हैं? ये चेंजेस पहले क्यों नहीं आए? ये चेंजेस पहले इसलिए नहीं आए क्योंकि हार्मोन्स का लेवल अभी नहीं था. आपको पता है कि जो मेल होता है उसमें उसके अंदर सेक्स हार्मोन्स होते हैं, फीमेल होते हैं उसके अंदर सेक्स हार्मोन्स होते हैं. लाइक एज इन द मेल देयर इज़ ए टेस्टोस्टेरोन. अगर हम मेल की बात करें तो मेल में एक हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, दिस इज़ द मेल हार्मोन. और अगर फीमेल की बात करें तो इन द फीमेल देयर आर 2 हार्मोन. वन इज़ एस्ट्रोजन, एक हार्मोन होता है जिसको बुलाते हैं हम एस्ट्रोजन, एंड अनदर हार्मोन इज दैट इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन. दीज 2 हार्मोन आर इन द फीमेल. ये दोनों हार्मोन किस में होते हैं? फीमेल में होते हैं. क्लियर है? तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ दीज हार्मोन देर आर सम चेंजेस टेक प्लेस इन द एडोलेसेंट स्टेज. जब भी कोई चाइल्ड एडोलेसेंट स्टेज में एंटर करता है, चाइल्डहुड स्टेज से एडोलेसेंट स्टेज में एंटर करता है, तो आपने सुना होगा एक प्यूबरिटी एज होती है. हमारे बॉडी में, ह्यूमन में एक प्यूबरिटी एज होती है. इन दैट एज देर आर सो मेनी चेंजेस टेक प्लेस. उस एज में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. जैसे अगर कोई मेल चाइल्ड है, जैसे जैसे वो एडोलेसेंट स्टेज में एंटर करता है उसकी वॉइस क्रैक होने लगती है. ठीक है, उसके फेशियल हेयर थोड़े थोड़े डार्क होने लगते हैं, उसके जेनाइटल ऑर्गन्स पे हेयर डेवलप होने लगते हैं, उसके आर्मपिट पे हेयर्स आने लगते हैं, उसके शोल्डर थोड़े थोड़े ब्रॉड होने लगते हैं. ठीक है, उसके जो पेनिस मतलब जो जेनाइटल ऑर्गन होता है वो इरेक्ट होना स्टार्ट कर देता है. तो दीज आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द मेल, जो मेल में चेंजेस होते हैं. इन चेंजेस के बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये नोटिस कर सकते हैं कि दिस इज द चेंजेस एंड दिस चेंजेस टेक प्लेस इन द मेल. सेम एज विद द फीमेल. फीमेल के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया ये चेंजेस हमें पहले देखने को नहीं मिला था. जब भी कोई स्मॉल बेबी, जब भी किसी बेबी की बर्थ होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर उनके जेनाइटल ऑर्गन को किसी को दिखाया ना जाए और उनसे पूछा जाए कि बताओ ये गर्ल चाइल्ड है कि बॉय चाइल्ड है, तो दे विल फेस वेरी डिफ़िकल्ट. वो बता नहीं पाएंगे कि ये गर्ल चाइल्ड है कि बॉय चाइल्ड है. लेकिन अभी वहीं पे किसी से पूछो, अगर कोई 12 ईयर का है या 13 ईयर का है, अगर किसी से पूछो कि बताओ ये मेल चाइल्ड है कि फीमेल चाइल्ड, तुरंत बता देंगे. दे विल नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी.
समझ में आया? ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में, तो देयर इज अ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया कि वी कैन रिकॉग्नाइज, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल एंड द फीमेल, दे शो द कैरेक्टरिस्टिक इन डिफरेंटली, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ठीक है, व्हाट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक, लेट्स सी क्या होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक, क्या चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस क्यों आते हैं। व्हाट आर द चेंजेस, अभी मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको पिक्चर के थ्रू भी बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं, व्हाट आर दोज चेंजेस, व्हाई दीज चेंजेस टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर एट अ सर्टेन एज, पहले क्यों नहीं देखने को मिले, सर्टेन एज पे क्यों देखने के मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। इसका रीजन आप क्या बता सकते हो, हार्मोन्स। लाइक एज इन द मेल, मेल में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं किस वजह से देखने को मिल रहे हैं, सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, और अगर वहीं फीमेल में देखने को मिले तो दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये नोट कर लेना, व्हाई दीज चेंजेस टेक प्लेस एट अ सर्टेन एज एंड व्हाट आर दोज चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट है। इफ यू विल रीड एनसीईआरटी, इन एनसीईआरटी दीज आर द फर्स्ट पॉइंट, ये सबसे पहले पॉइंट्स में दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं इनको डिस्कस कर ले रहा हूँ सबसे पहले। अब आ जाओ मेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, अब ये मैंने पिक्चर के थ्रू मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले स्किन गेट्स ऑयलियर, ठीक है, आपकी स्किन जो है ऑयली होने लगती है पहला, ठीक है, इसीलिए पिंपल्स वगैरह भी आने लगते हैं। शोल्डर गेट वाइडर, जो शोल्डर होते हैं मेल के वो वाइड होने लगते हैं। फेशियल हेयर, सबसे पहले तो बियर्ड या मुस्टैक नहीं आती, लेकिन फेशियल हेयर अपीयर होने लगते हैं और वो डार्क होना स्टार्ट हो जाते हैं। हेयर अंडर द आर्म्स, अंडर द आर्म्स में हेयर अपीयर होने लगते हैं, सबसे पहले लाइट हेयर होते हैं, फिर धीरे धीरे डार्क होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्यूबिक हेयर मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, बिटवीन द थाइज जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे जो हेयर अपीयर होते हैं उनको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। पेनिस गेट्स लॉन्गर एंड वाइडर, धीरे धीरे जो पेनिस है वो वाइडर होने लगता है, लॉन्गर होने लगता है, ठीक है, उसमें इरेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पेनिस गेट स्टार्टेड इरेक्शन मतलब उसमें इरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। नेक, चेस्ट एंड लेग मसल गेट बिगर, ये जो मसल्स होती हैं धीरे धीरे बिगर होने लगती हैं, स्ट्रॉन्गर होने लगती हैं। और एक चेंज आता है जो यहाँ पे लिखा नहीं है, वॉइस, जो मेल की होती है वो वॉइस क्या होने लगती है, क्रैक हो जाती है, ठीक है, इसीलिए हम एक एज के बाद हम मेल को वॉइस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी किसी छोटे बच्चे से आप बात करो तो आप बहुत क्लियरली आप बता नहीं सकते कि वो बॉय है कि गर्ल है, आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी, समझ में आया? तो दीज आर द चेंजेस, कभी कभी एग्जाम में ये चेंजेस भी पूछ लेता है। अब आ जाओ फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। होल बॉडी गेट्स कर्वियर, कर्व होने लगते हैं, मतलब बॉडी में कर्व आने लगते हैं। कर्व क्यों आने लगते हैं? क्योंकि अलग अलग बॉडी के जो पार्ट्स हैं ना उनकी ग्रोथ डिफरेंटली होती है। इनकी भी स्किन गेट्स ऑयलियर, इनकी भी स्किन ऑयली होने लगती है। ब्रेस्ट स्टार्ट टू डेवलप, सबसे नोटिसेबल पॉइंट होता है कि ब्रेस्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। हेयर अंडर द आर्म्स, अगेन हेयर जो है वो अंडर द आर्म्स इन द मेल में डेवलप होते हैं और फीमेल में भी डेवलप होने लगते हैं। हिप बोन्स वाइड होने लगती हैं। फीमेल और मेल को अगर हम स्केलेटन वाइज अगर आइडेंटिफाई करना हो तो उनके हिप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द फीमेल हैज़ अ ब्रॉडर हिप, वाई? बिकॉज दे हैव टू बियर द प्रेशर व्हेन दे विल बी प्रेग्नेंट। जब वो प्रेग्नेंट होंगी तो जो चाइल्ड का जो मतलब जो बेबी का जो प्रेशर है वो हिप बोन पे ज़्यादा पड़ता है, दैट्स वाई देयर हिप बिकम वाइडर, ठीक है। प्यूबिक हेयर इनमें भी अपीयर होने लगते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स में बिटवीन द थाइज। वेट गेन ऑन हिप्स, हिप्स पे धीरे धीरे थोड़ा सा वेट गेन होने लगता है। लेग मसल्स गेट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, इनकी वॉइस क्रैक नहीं होती, ठीक है, हाई पिच वॉइस होती है, और मेल में क्या होती है, लो पिच वॉइस होती है। क्लियर है? तो दीज आर द चेंजेस दोज टेक प्लेस इन द फीमेल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से चेंजेस मेल में हो रहे हैं और कौन से चेंजेस फीमेल में हो रहे हैं। क्लियर होगी बात? क्लियर हो गया? तो सबसे पहला पॉइंट क्या मिला कि चेंजेस क्या होते हैं और क्यों आते हैं। व्हाट आर द चेंजेस, ये मैंने बता दिया। क्यों चेंजेस आते हैं ये भी बता दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो देखो, जब भी कोई भी बेबी होता है, जब ये एक एज से दूसरे एज में जाता है तो हम उसको नोटिस करने लगते हैं। आपने घर पे भी सुना होगा कि घर पे सुनने में मिलता है कि अब जो है जो बेबीज़ हैं वो बड़े हो रहे हैं। तो बड़े होने का सेंस मतलब क्या हो गया कि उनके अंदर कुछ रिमार्केबल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे चेंजेस जिनको हम रिमार्क कर सकते हैं, जिनको हम नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। और उसी एज को प्यूबर्टी बुलाते हैं, ठीक है। वो जो एज होती है वो एडोलेसेंस एज होती है और उस पर्टिकुलर स्टेज को हम क्या बुलाते हैं, प्यूबर्टी बुलाते हैं। अब देखो प्यूबर्टी की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स बिकम फंक्शनल। ये एक ऐसी एज होती है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो पहले से भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो वहाँ पे ओवरी है, वजाइना है। मेल की बात करें तो पेनिस है, टेस्टिस है, ये सब प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन दे बिकम फंक्शनल।
फंक्शनल कब होंगे? व्हेन दे विल अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी, जब उनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आने लगेगी। मेल में सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है 13 to 14 ईयर्स में, लेकिन जो फीमेल होते हैं उनमें 11 to 12 ईयर में भी हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। धीरे धीरे उनकी बॉडी में कई सारे चेंजेस अपीयर होने लगते हैं। दिस एज इज नोन एज द एज ऑफ प्यूबरिटी। इसी एज को हम क्या बुलाते हैं? एज ऑफ प्यूबरिटी। क्लियर है? और ये प्यूबरिटी एज में ये चेंजेस क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेक्स हार्मोन। जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनके इन्फ्लुएंस में ये सारे चेंजेस आते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने बता दिया, चेंजेस क्या होते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज अ मेल एंड फीमेल विद द हेल्प ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और उस पर्सन को खुद भी लगने लगता है कि उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। फीमेल में एक चेंज मैंने नहीं बताया, दैट द फीमेल स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, उनके बॉडी में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा इसके बारे में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या इवेंट होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, दैट एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू, बिकॉज यू शुड नो अबाउट योर बॉडी। हम अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, क्यों ये सारे चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस को कैसे डील करना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में साइकोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जब फिजिकल चेंजेस आते हैं तो साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आना ऑब्वियस है कि उसमें आएंगे। उसको कैसे डील कर रहे हैं, उस टाइम पेरेंट को फ्रेंड्स हो जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट भी प्लान करती है कि सेक्स एजुकेशन 10th के बाद, 9th के बाद बच्चों को सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, जिसमें उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कैसे डील करना है। ठीक है, सेक्सुअल रिलेटेड, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, जिससे उनको वो अच्छे से डील कर पाएँ, अच्छे एक सिटीजन बन पाएँ, किसी भी क्राइम से बच पाएँ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो आप देख रहे हो, बहुत सारे एविल्स हैं, एविल्स हमारे सोसाइटी में फैल रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं हम बचा सकते हैं एजुकेशन को प्रोवाइड करा के। क्लियर है? जैसे आपको अगर इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा तो आपकी नॉलेज वाइड होगी और आपका जो सोचने का जो एक वे है ना वो चेंज हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिखने बताना कि यस सर, ये सारी चीज़ें जो आप हमें ओपनली बता रहे हैं या आप हमें स्टडी मतलब पढ़ा रहे हैं, इससे हमें काफ़ी नॉलेज मिल सकती है ऑर्गन्स के बारे में, ऑर्गन्स कैसे बिहेव करते हैं, उन चेंजेस में हम कैसे डील कर सकते हैं, अपने आप पे कैसे कंट्रोल रखना है, सेक्सुअल मैच्योरिटी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में डेवलपमेंट लाने के लिए और हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो थॉट्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सब अब तुम्हें पता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टडी द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो मेल होते हैं उनमें जो ऑर्गन्स होते हैं और जो फीमेल होते हैं उसमें जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम के थ्रू समझ लो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। द मेन पार्ट इज टेस्टिस। सबसे जो मेन पार्ट है दैट इज टेस्टिस। ठीक है, जब भी हम एक टेस्टिस को इंडिकेट करते हैं तो स्पेलिंग लिखते हैं TES TIS, और जब भी हम दोनों टेस्टिस को इंडिकेट करते हैं तो लिखते हैं TES TES। समझ में आया? तो ये प्लूरल फॉर्म है और ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, याद रखना। ठीक है, जैसे मैं एक बार एग्जाम लेने गया था तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि बताओ तुम्हारे पास ये टेस्टिस है कि ये टेस्टिस है, तो उस स्टूडेंट ने ये टेस्टिस बता दिया। ठीक है, तो मैंने बोला तुम्हारे पास इसका मतलब एक ही टेस्टिस है। तो ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि स्पेलिंग के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो टेस्टिस समझ में आ गया। सबसे पहला ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होता है। इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम गोनैड भी बुलाते हैं। दिस ऑर्गन इज आल्सो नोन एज गोनैड। अगर आपके सामने कहीं पे गोनैड वर्ड आ जाए तो टेस्टिस को गोनैड भी बुलाते हैं। एंड इसी ऑर्गन, ये टेस्टिस सेक्रीट हार्मोन, जो टेस्टोस्टेरोन आपको भी मैंने बताया है ना, तो टेस्टोस्टेरोन कौन सेक्रीट करता है? टेस्टिस सेक्रीट करता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, उसके बाद आ जाओ, जब टेस्टिस एक तो हार्मोन सेक्रीट करेगा, दूसरा स्पर्म सेक्रीट करेगा। स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? टेस्टिस में होता है। क्लियर है? ठीक है, और स्पर्म क्या होते हैं? मेल गैमीट्स होते हैं। जैसे आपने फ्लावर में पॉलन ग्रेन पढ़ा है, सेम एज ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। और आपने इन द मेल द टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, नॉट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी इज हैंगिंग बिटवीन द थाई। अगर हम थाई के बीच में देखें तो टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर हैंगेड होती है, मतलब हैंगिंग स्टेज में होती है। स्क्राउटल सैक में एक स्किन पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये सिचुएटेड होती है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम सैक। ये नेक्स्ट जो पार्ट है आप देख सकते हो डायग्राम में, स्क्रोटम सैक। ठीक है, तो एक क्या हो गया? पहला क्या हो गया? टेस्टिस। दूसरा क्या हो गया? स्क्रोटम सैक।
अब why the testis is located in the scrotum sac? Because scrotum sac, it is located outside the body. It provide optimum temperature for the production of sperm. ठीक है, because sperm for the production, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए स्पर्म को मतलब स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जो कंडीशन चाहिए होती है, दैट कंडीशन, वो कंडीशन क्या होती है, 2 से लेके 2 to 3 डिग्री लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जितना भी होता है उससे 2 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए होता है। किसको? टेस्टिस को। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? स्पर्म। ठीक है, तो क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर तो नॉर्मल हमेशा रहेगा, ठीक है, इसीलिए जो टेस्टिस होती है वो बॉडी के बाहर होती है, आउटसाइड द बॉडी, जिससे वो ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पता है तो। क्लियर हो गई? तो टेस्टिस समझ में आ गया। टेस्टिस इज अ मेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, दैट इज सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी। कहाँ पे सिचुएटेड होती है? इन द स्क्रॉटम सैक। और स्क्रॉटम सैक होता कहाँ है? आउटसाइड द बॉडी बिटवीन द थाई। और ये स्किन पाउच स्ट्रक्चर होती है। एक मेल में कितने टेस्टिस होते हैं? 2 टेस्टिस होते हैं। दोनों टेस्टिस स्क्रॉटम सैक में सेपरेटली होते हैं, मतलब एक ही स्क्रॉटम सैक नहीं होता है। स्क्रॉटम सैक इनरली, अगर हम इनर साइड में देखें तो दोनों ही स्क्रॉटम सैक सेपरेट होते हैं और दोनों में टेस्टिस लोकेटेड होती है। क्लियर है? अब टेस्टिस क्या प्रोड्यूस कर रही है? हार्मोन। उसी हार्मोन की वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं बिकॉज ऑफ दैट हार्मोन, वो हार्मोन की वजह से आते हैं। आफ्टर दैट स्पर्म का जो प्रोडक्शन होगा, दैट स्पर्म विल बी कैरीड बाई एपिडिडाइडिमिस। ये आपके सिलेबस में नहीं है। एपिडिडाइडिमिस एक डक्ट होती है दैट कैरी द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, जो टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करती है। उसके बाद ये स्पर्म किस में आके कौन कैरी करता है? वास डिफरेंस। एपिडिडाइडिमिस इज अ वेरी शॉर्ट डक्ट। ये शॉर्ट डक्ट होती है, छोटी होती है, लेकिन स्पर्म बाद में किस में आ जाता है? वास डिफरेंस में आ जाता है। समझ में आया? टेस्टिस ने स्पर्म प्रोड्यूस किया, स्पर्म किस में आया? एपिडिडाइडिमिस में आया। एपिडिडाइडिमिस में किस में गया? वास डिफरेंस में गया। आप देख सकते हो वास डिफरेंस ऐसे ऊपर जाके लूप हो रही है। ये कौन सा पार्ट है? यूरिनरी ब्लैडर। आपने उसमें एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ रखा है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होती है। यूरिन को कौन लेके आता है? किडनी से यूरेटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे एक ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल। एक ग्लैंड इधर है, एक ग्लैंड इधर है, ठीक है, 2 ग्लैंड होती है। सेमिनल वेसिकल भी पेयर में होती है। जब ये वास डिफरेंस आगे की तरफ बढ़ती है तो ये किससे मिलती है? सेमिनल वेसिकल से। अभी तक वास डिफरेंस में क्या था? स्पर्म। बहुत ध्यान से समझना, वास डिफरेंस में क्या था? स्पर्म। जब ये आगे बढ़ी तो इसको कौन सी ग्लैंड मिल गई? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ने इसमें एक फ्लूइड ऐड कर दिया, ठीक है, जिसको हम सीमेन के नाम से जानते हैं। दैट फ्लूइड इज नोन एज सीमेन। इट इज़ अ वाइट विस्कस फ्लूइड। ये वाइट विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसमें कौन ऐड हो जाता है? स्पर्म ऐड हो जाता है। और इसी डक्ट को अब इस डक्ट को बुलाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को सेक्रीट करना, ठीक है, और जो डक्ट इसको इजैकुलेट करती है उसको क्या बुलाते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। फिर से समझो, टेस्टिस ने क्या प्रोड्यूस किया? स्पर्म। स्पर्म किस में आ गया? एपिडिडाइडिमिस में आ गया। एपिडिडाइडिमिस से स्पर्म किस में ट्रांसफ़र हो गया? वास डिफरेंस में ट्रांसफ़र हो गया। वास डिफरेंस जब आगे बढ़ी तो ये किससे जाके मिल गई? सेमिनल वेसिकल से। सेमिनल वेसिकल ने उसमें क्या सेक्रेट कर दिया? फ्लूइड, ठीक है, और ये कौन सी डक्ट हो गई? इजैकुलेटरी डक्ट। अभी तक ये कौन सी डक्ट थी? वास डिफरेंस। अब क्या हो गई? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट जब आगे बढ़ रही है, देखो आगे की तरफ जब जा रही है तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा आ रही है, जो यूरिन को कैरी कर रही है, उससे मिल जाती है। समझ में आया? मतलब यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा जो आ रही है उससे इजैकुलेटरी डक्ट ज्वाइन हो जाती है और आगे चल के कौन सी डक्ट बना लेती है? यूरेथ्रा। समझ में आया? और यूरेथ्रा कैरी यूरिन एज वेल एज सीमेन, और सीमेन में क्या प्रेजेंट है? स्पर्म। तो हम मेल में एक कॉमन डक्ट होती है, ठीक है, फीमेल में अगर देखा जाए तो 2 डक्ट होती हैं। यूरिन कैरी करने के लिए अलग डक्ट होती है और वेजाइना होती है दैट कैरी द स्पर्म, जिसके थ्रू स्पर्म जो है एंटर करता है, तो वो अलग डक्ट होती है, ठीक है। लेकिन मेल में एक डक्ट होती है यूरेथ्रा दैट कैरी यूरिन एज वेल एज सीमेन, जो यूरिन को भी कैरी करती है और सीमेन को भी कैरी करती है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले टेस्टिस। टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होता है? आउटसाइड द बॉडी। किस सैक में लोकेटेड होता है? स्क्रॉटम में।
क्यों लोकेटेड होता है? क्योंकि इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? 2 to 3 डिग्री लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्यों चाहिए होता है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म में। जब ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा तो स्पर्म कौन कैरी करेगा? एपिडिडाइडिमिस। एपिडिडाइडिमिस से स्पर्म किसको ट्रांसफर हो जाएगा? वास डिफरेंस को। वास डिफरेंस जब आगे स्पर्म को लेके जाएगा तो कौन सी ग्लैंड मिलेगी? सेमिनल वेसिकल, जो इसमें फ्लूइड ऐड कर देगी। ठीक है, इसमें जब फ्लूइड ऐड हो जाएगा तो ये कौन सी डक्ट बन जाएगी? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट जब आगे बढ़ेगी तो यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा आ रही है उससे ज्वाइन हो जाएगी। समझ में आया? और ये पेनिस के अंदर एंटर हो जाएगी। तो पेनिस के अंदर जो डक्ट होती है उसको हम क्या बुलाते हैं? यूरेथ्रा। और पेनिस एक क्या है? मेल जेनाइटल ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन है, जो बॉडी से सीमेन को बाहर की तरफ निकाल सकता है, रिलीज कर सकता है, यूरिन को रिलीज कर सकता है। और इसमें कौन सी डक्ट होती है? यूरेथ्रा। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक ग्लैंड छूट रही है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। जब इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा से ज्वाइन होती है तो वहीं पे एक और ग्लैंड होती है, वो भी सीमेन में कंट्रीब्यूट करती है, वो भी सीमेन का कुछ पार्ट सेक्रीट करती है। ठीक है, जिसको हम कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। बहुत लोगों को प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है मेल में। ठीक है, तो उससे क्या होता है? उनकी यूरिन डिस्चार्ज होने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसकी सर्जरी होती है। तो प्रोस्टेट की जो स्वेलिंग होती है, प्रोस्टेट कैंसर, ये मेल में काफ़ी प्रेवेलेंट डिसऑर्डर है जो काफ़ी देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से आज के सेशन में मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम के थ्रू सारे पार्ट्स बता दिए। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं उसको केवल थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा एंड देन वी विल डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया? तो इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बीइंग टुडे वी हैव डिस्कस द चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्यों चेंजेस आते हैं, प्यूबरिटी क्या होती है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। बट यू हैव टू रीड एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। क्लियर है? तो सेशन को कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज़ वॉच द फुल सेशन। और अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार देखना, कन्फर्म है आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो सेशन को कंप्लीट करते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू एंड गुड बाय।